नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। एंड गाइस, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 5 के एमसीक्यू। ओके, प्रीवियस में हमने जो भी थ्योरी थी वो कवर कर ली थी। आज इन्हीं क्वेश्चंस या जो थ्योरी हमने की है उसी से रिलेटेड काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास। ओके, डायरेक्टली टीजीटी हो टैट हो, दोनों में अब ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सो आपको हर एक क्वेश्चन जो है आना चाहिए। ओके, सो आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द वेक्टर ए। आपके पास ए वेक्टर है और आपको बताना है कि यूनिट वेक्टर को आप किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने आपको बताया भी था, जो हमारे पास वेक्टर ए होता है उसे हम कुछ इस तरह से जो है रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, जब ये इसके नीचे चला जाता है तो आपके पास ये इस तरह हो जाएगा। सो विच वन इज़ द राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, द एंगल बिटवीन टू इक्वल वेक्टर। टू इक्वल वेक्टर मीन्स सेम डायरेक्शन में होंगे, सेम मैग्नीट्यूड होगा, तो उनके बीच में एंगल कितना होता है आपके पास? 0 डिग्री का। नेक्स्ट है हमारे पास, द एंगल बिटवीन टू वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड हुज रिजल्टेंस इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर वेक्टर। तो ये भी हमने आपके साथ पहले क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। ओके, प्रीवियस वीडियो आपने देख ही ली है, वहाँ पे आपको पता होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल इन गिवन वाई। तो आपको पोजीशन वेक्टर बताना है इसका। इट मीन आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड किस तरह से निकालते हैं? होल अंडर द रूट एंड इन सब का हम स्क्वेयर कर देंगे। 2 का स्क्वेयर 4 प्लस 9 प्लस 16, तो दिस विल बी इक्वल टू 29। √29 मीटर जो है आपके पास इसका मैग्नीट्यूड आएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, द इंस्टेंटेनियस कोऑर्डिनेट ऑफ ए पार्टिकल। आपके पास किसी पार्टिकल के इंस्टेंटेनियस कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। ओके, एक्स की वैल्यू एंड वाई की वैल्यू। आपको एक्सेलरेशन निकालनी है। एक्सेलरेशन के लिए मैंने आपको बताया था कि हमें डबल डिफरेंशिएशन करनी पड़ती है। तो अगर इसकी सिंगल डिफरेंशिएशन करेंगे तो 4 एंड डबल करेंगे तो 0। ओके, क्योंकि कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0 हो जाती है। अगर बात करें y की, तो इसकी सिंगल करेंगे तो हमारे पास आएगा 16t। अगर दोबारा से इसकी डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास आएगा 16। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? 16 मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। ओके, क्योंकि ये वैल्यू आपके पास 0 हो रही है, इसकी वैल्यू आपके पास बच जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, पार्टिकल इज प्रोजेक्टाइल वर्टिकली। आपके पास एक पार्टिकल है जिसे हमने वर्टिकली जो है प्रोजेक्टाइल किया है एंड इसकी वेलोसिटी कितनी है आपके पास? 10 मीटर सेकंड इनवर्स। ओके, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट अगेन रीच द पॉइंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। अब हमें बताना है कि जब वो वापस आपके पास आ रहा है, तो जब हमने यहाँ से उसको फेंका था और जब वो यहाँ पे वापस पहुँच चुका है, तो इसकी यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या होगी आपके पास? और एयर की जो रेजिस्टेंस है उसको यहाँ पे निगलेक्ट किया गया है। ओके, सो यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, टाइम ऑफ असेंडिंग या असेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट। ओके, जितना टाइम जाने में लगता है उतना ही टाइम आने में लगेगा। अगर उसे 2 सेकंड आने में लग रहे हैं तो इट मीन उसे 2 ही सेकंड जाने में लगे। इट मीन जब वो ऊपर जा रहा था तो यहाँ पे उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ओके, तभी तो वो नीचे आना शुरू करेगा। जब वो ऊपर जा रहा था वेलोसिटी डिक्रीज हो रही थी, 2 सेकंड में वो 0 हो गई। जब वो नीचे आएगा तो यहाँ पे क्या है इसकी 0। जब वो नीचे आएगा तो उसकी वेलोसिटी अगेन इंक्रीज होना शुरू होगी और यहाँ पे कितनी पहुँच जाएगी वो? 10 मीटर पर सेकंड तक। ओके, तो इसका राइट क्या आंसर क्या होगा? 10 मीटर पर सेकंड। ओके, जितना टाइम जाने में लगा उतना ही टाइम आने में लगेगा। तो जितनी वेलोसिटी उसकी पहले थी उतनी ही वेलोसिटी उसकी आने के बाद भी आपके पास होगी। नेक्स्ट है हमारे पास, प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड सो दैट इट अटेन मैक्सिमम हाइट, व्हाट इज़ द रेंज। आपको यहाँ पे रेंज निकालनी है। तो काफ़ी फार्मूले हैं हमारे पास, 2 फार्मूले हैं। एक हमारे पास रेंज इंटू हाइट का रिलेशन है। ओके, मैंने आपको बताया भी था, रेंज इज इक्वल टू 4h कॉट ऑफ थीटा। और अगर हम यहाँ से कॉट को रिमूव करते हैं तो 1/10 हमारे पास आ जाता है, टेन थीटा। और ये आपको क्या बता रहा है यहाँ पे? वो प्रोजेक्टर इज प्रोजेक्टेड सो इट अटेन मैक्सिमम हाइट।
और थीटा हम किस तरह से निकालेंगे, कॉमन क्वेश्चन है, याद रखिएगा। मैक्सिमम हाइट तभी आपके पास होती है जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री हमारे पास होती है। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे tan 45 डिग्री। tan 45 इट मीन्स 1, तो ये डायरेक्टली आपके पास आ जाएगा आर मैक्स। फार्मूला था आपके पास आर मैक्स इज इक्वल टू 4h। ओके, तो h कितना है आपके पास 25, इट मीन 100 मीटर जो है आपके पास यहाँ पे मैक्सिमम जो रेंज है वो आपके पास होगी। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, वो प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल थीटा। आपने किसी प्रोजेक्टाइल को थीटा एंगल से प्रोजेक्ट किया है हॉरिजॉन्टली। ओके, यानी कुछ इस तरह से। इफ़ द मैक्सिमम हाइट अटेन, मैक्सिमम हाइट कितनी की है उसने 25 मीटर, एंड द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, और रेंज कितनी है उसकी 100 मीटर, देन द वैल्यू ऑफ थीटा। तो यहाँ पे थीटा आपको निकालना है। आप यहाँ पे नॉर्मली उसी एक्सप्रेशन को यूज़ कर सकते हैं, आर इज इक्वल टू 4h अपॉन टेन थीटा। ओके, क्योंकि आपको टेन थीटा निकालना है, सो टेन थीटा इज इक्वल टू 4h अपॉन आर। ओके, इस तरह से हमारे पास ये वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी। इसको रीअरेंज कर सकते हैं। h की वैल्यू कितनी है हमारे पास 25, इट मीन 100 अपॉन 100 कैंसल इक्वल टू 1, इट मीन tan थीटा इज इक्वल टू 1, इट मीन 45 डिग्री। या आप डायरेक्ट भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं कि मैक्सिमम हाइट एंड मैक्सिमम रेंज तभी आपके पास आती है जब हम किसी ऑब्जेक्ट को 45 डिग्री के ऊपर हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्टाइल करते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड एट एंगल थीटा। आपने किसी ऑब्जेक्ट को जो है एंगल थीटा के ऊपर जो है प्रोजेक्टाइल किया, एंड विद द हॉरिजॉन्टल, उसकी वेलोसिटी कितनी थी आपके पास 30 मीटर पर सेकेंड। द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्ट्री। आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि ट्रेजेक्ट्री के ऊपर मैक्सिमम जो वेलोसिटी है वो कितनी होगी आपके पास। तो हमारे पास जो ट्रेजेक्ट्री है वहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी, हमारे पास एक फॉर्मूला यहाँ पे आता है, v इज इक्वल टू यू कॉस थीटा। ओके, ये फार्मूला है आपके पास, वेलोसिटी ऑफ ट्रेजेक्ट्री ट्रेजेक्टाइल एट द हाईएस्ट पॉइंट। ये हमारे पास फार्मूला है। इस फार्मूले को अप्लाई कीजिए। u की वैल्यू कितनी है 30, कॉस 60 है आपके पास, इट मीन डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा 15 मीटर सेकंड इनवर्स। ओके, क्वेश्चन काफ़ी इजी हैं अगर आपको फॉर्मूले पता हो। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये तो क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को काफ़ी टाइम मिलेंगे। तो वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है यहाँ पे आपके पास, मोमेंटम जो है आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर विच केम ऑन द एडिशन ऑफ टू वेक्टर। आपको इन दोनों को ऐड करना है, उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड आपको पता है कुछ इस तरह से हम निकालते हैं। ओके, तो आप सबसे पहले जो स्मॉल ए बी मैं इनको मान लेता हूँ, इनको ऐड कर लीजिए। 6 + 3 9 एंड 4 प्लस दिस इज 11। तो इनका आपको पहले स्क्वेयर करना पड़ेगा, यानी 81 + 121, सो दिस विल बी इक्वल टू 202। ओके, 202, तो इनका जब मैग्नीट्यूड आपके पास आएगा 202 और होल अंडर रूट। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगेन आपके पास यही पूछा गया है कि वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है। तो वर्क, पावर, काइनेटिक एनर्जी, ये सारी की सारी स्केलर क्वांटिटी है। ओनली एंगुलर मोमेंटम आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट में पूछा गया आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी कौन सी है आपके पास, अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड, वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, इन सभी में डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट है हमारे पास, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ नॉट अ स्केलर क्वांटिटी। अब यहाँ पे आपको बताना है कि स्केलर क्वांटिटी कौन सी नहीं है। इट मीन्स आपको बताना है कि वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है। ओके, सो टाइम देखोगे स्केलर है, वॉल्यूम स्केलर है, डेंसिटी स्केलर है, बट मोमेंटम नहीं है। मोमेंटम इंटू मास इंटू वेलोसिटी। ओके, सो ये आपके पास स्केलर क्वांटिटी नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास, ओ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, द एंगल बिटवीन द प्रोजेक्टाइल एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट द हाईएस्ट पॉइंट।
तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है आपके पास, में कैलकुलेशन नहीं है। ये डायरेक्ट टर्म आपके पास आती है कि जो आपके पास एंगल है हमारे पास कुछ इस तरह से आपके पास आता है, ओके, कुछ इस तरह से u cos ऑफ थीटा एंड v साइन ऑफ थीटा। सो हमारे पास वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के बीच में कितना एंगल होता है, 90 डिग्री का, ओके, 90 डिग्री का एंगल हमारे पास होता है। नेक्स्ट हमारे पास एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो इसके बीच में आपको एंगल निकालना है। एंगल के लिए हमारे पास वही फार्मूला है, ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ वी वेक्टर कॉस ऑफ थीटा। तो जब भैया हमारे पास यहाँ पे आएगा तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। सो ये जो वैल्यू है आपके पास ये ज़ीरो बन जाती है। जब ये ज़ीरो बन जाती है तो इसके वैल्यू चाहे कुछ भी आए वो ज़ीरो ही होगी आपके पास। तो कॉस जीरो आपके पास 90 के बराबर होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनता है वो बनता है 90 डिग्री। नेक्स्ट है हमारे पास द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर अलॉन्ग एक्स एक्सिस विथ हैव मैक्सिमम वैल्यू। अगर आर कंपोनेंट की मैक्सिमम वैल्यू आपको चाहिए तो वो आपके पास पॉजिटिव साइड होना चाहिए, ओके, आर इज़ अलॉन्ग पॉजिटिव साइड। सो बी जो है आपके पास यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास ए प्लस बी है आपके पास। तो ए प्लस बी जो है ए के बराबर आपके पास आ रहा है। तो यहाँ पे नेसेसरली इम्प्लाइज, यानी यहाँ पे कौन सी टर्म जो है आपके पास यहाँ पे सही होगी। तो अगर जो बी है आपके पास वो ज़ीरो हो जाएगा, या तो ये वैल्यू आपके पास ऑटोमेटिकली ए के बराबर हो जाएगी। तो बी जो है आपके पास यहाँ पे ज़ीरो होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल फिक्स्ड एट एन एंगल of 15 degree at 50 meter if it fire with the same speed at angle 45 डिग्री। तो आपके पास यहाँ पे टू कंडीशन है, दोनों कंडीशन को अप्लाई करके आप उसको सॉल्व करना होगा। हमारे पास रेंज निकालनी है तो रेंज का एक्चुअल फार्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ओके। तो रेंज 1 आपके पास है 15 डिग्री के ऊपर 50 मीटर, ओके। तो इसको हम मान लेते हैं θ1 एंड जो नेक्स्ट आपके पास आएगी सेम इक्वेशन R2 में हम इसे मान लेंगे यू स्क्वायर साइन 2 θ2 अपॉन जी, ओके। इस तरह से हम इसको मॉडिफाई कर लेंगे। हमारे पास टू टर्म आ गई, अब हम इनको डिवाइड करेंगे क्योंकि जी कांस्टेंट है दोनों में, तो जी यहाँ से आपके पास रिमूव हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 θ1 अपॉन यू स्क्वायर साइन 2 θ2, ओके। तो यू स्क्वायर भी कांस्टेंट है, इसको भी हम रिमूव कर सकते हैं। तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू साइन, और फर्स्ट है आपके पास साइन 50 डिग्री अपॉन साइन 45 डिग्री इंटू 2 भी है आपके पास। तो 15 का आपके पास हो जाएगा साइन 30 अपॉन साइन 45, ओके, R1 अपॉन R2। तो आपको केवल इनकी वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करना है, ओके। तो इनकी वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कीजिएगा, आपके पास R2 का आंसर यहाँ पे आ जाएगा। सो 100 मीटर यहाँ पे आपके पास इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास बॉल ऑफ मास 100 ग्राम इज थ्रो with the velocity of 10 meter per second at angle 60 degree with the horizontal. The velocity of the ball at the highest point of the trajectory. तो आपको यहाँ पे तो अगेन यही निकालना है कि हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर कितनी वेलोसिटी होगी। तो अगेन वही फार्मूला लगेगा u cos ऑफ थीटा। कॉस आपके पास कितना है 60 डिग्री एंड जो थीटा है आपके पास वो है, सॉरी, जो इनिशियल वेलोसिटी आपके पास वो है 10। तो 10 इंटू 1/2 दिस विल बी इक्वल टू 5 मीटर, ओके। तो 5 मीटर सेकेंड इनवर्स आपके पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास अ बॉल ऑफ मास 100 ग्राम इज थ्रो विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, ओके। किसी बॉल को हमने फेंका है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से एट एंगल 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। हमें निकालना है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, इट मीन्स वी एक्स एंड वी वाई। तो वी एक्स हमारे पास होगा कॉस ऑफ थीटा एंड ये हमारे पास होगा साइन ऑफ
थीटा। ओके, तो अगर हम बात करें फर्स्ट वी एक्स कॉस ऑफ थीटा की, तो कॉस हमारे पास यहाँ पे 60 डिग्री का। ओके, तो कॉस 60 हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। एंड यहाँ पे एक और टर्म आपके पास रहेगा यू, एक्स भी यहाँ पे आपके पास आएगा। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है यू एक्स कॉस ऑफ थीटा। ओके, तो यू की वैल्यू आपके पास है 10 इंटू 1/2, दिस विल बी इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये हमारे पास होगा 5। ओके, तो 5 यहाँ पे कहाँ है, यहाँ पे है फर्स्ट में 5 फॉर हॉरिजॉन्टल। एंड वर्टिकल की बात करें तो वर्टिकल में हमारे पास कुछ इस तरह से होता है। तो वर्टिकल कंपोनेंट या वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ वॉल, तो वर्टिकल कंपोनेंट आपके पास ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो जाता है। ओके, तो वर्टिकल कंपोनेंट हमारे पास ज़ीरो होता है, केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है हमारे पास वो यहाँ पे शो होगा 5 मीटर। नेक्स्ट हमारे पास मैक्सिमम रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज 10 मीटर, व्हाट विल बी इट्स मैक्सिमम रेंज। तो गाइज अगर आपको रेंज दी हुई है और आपको निकालना है कि अगर जो वेलोसिटी है वो डबल हो जाएगी तो उसका रेंज के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर आपके पास वेलोसिटी डबल हो जाती है तो रेंज जो है आपके पास उसकी 4 टाइम हो जाती है। कितने? 4 टाइम। इट मीन अगर वो आपके पास 10 है तो 10:4 हो जाएगा आपके पास, इट मीन 40। ओके, इतना याद रखिए कि अगर आपके पास कोई प्रोजेक्टाइल जैसे मान लीजिए 20 है तो वो आपके पास 4 टाइम हो जाएगी। ओके, इट मीन वो आपके पास 80 तक चली जाएगी, यानी 18 मीटर चली जाएगी। सो यहाँ पे अगर 10 मीटर गई है तो वो आपके पास 40 मीटर जाएगी, यानी 4 टाइम आपके पास वो हो जाएगी अगर वेलोसिटी जो है आपके पास डबल होती है, क्योंकि हमारे पास यू स्केयर होता है। यू स्केयर मीन वो आपके पास डबल हो जाएगी। ओके, आप फार्मूले से भी इसको निकाल सकते हैं, डायरेक्टली आप इसको याद भी रख सकते हैं। तो प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, हमने किसी को क्या किया है, वर्टिकली फेंका है। एंड द टाइम ऑफ असेंडिंग, असेंट या असेंट, ओके, टाइम ऑफ असेंट कितना है आपके पास, 2 सेकेंड। 2 सेकेंड है तो टाइम ऑफ डिसेंड कितना होगा, वो इक्वल होता है आपके पास, इट मीन वो भी आपके पास 2 सेकेंड होगा। देखिए कितना इजी क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल ऑफ मास 1 kg फायर्ड एट एंगल 40 डिग्री। आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका जो वेट है या मास है 1 kg है, उसे फायर किया गया है 45 एंगल के ऊपर विद हॉरिजॉन्टल 50 मीटर। ओके, इफ प्रोजेक्टाइल ऑफ ए मास, अगर जो मास है वो 2 kg हो जाए, एंगल आपके पास कांस्टेंट रहे, तो उसकी मैक्सिमम रेंज कितनी आएगी आपके पास। ओके, तो हमने जो एक टर्म पढ़ी थी कि जो रेंज है आपके पास वो वेलोसिटी एंड मास के इंडिपेंडेंट होगी यहाँ पे। ओके, जो आपके पास उसकी इनिशियल वेलोसिटी, या आप अभी वेलोसिटी को रहने दीजिए, बाद में आपको वो भी कंसेप्ट यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, तब आप उसको इजी वे में अंडरस्टैंड कर पाओगे। अभी इतना याद रखिए कि जो मैक्सिमम रेंज है आपके पास वो मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। ओके, वो मास के इंडिपेंडेंट है। अगर पहले 50 थी तो बाद में भी 50 ही आपके पास ये रहेगी। ओके, सो आज की वीडियो में गाइज इतना ही है। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट चैप्टर जो है शुरू करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।